नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब हम इस प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई करते हैं तो ये कैसे अप्लाई होती है, देखिए a इंटू बी प्लस सी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये a जो है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यूज़ से। तो पहले जो a है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ये देखिए, ये एक ही नंबर इन दोनों वैल्यूज से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मीनिंग यही है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2 इंटू 3 प्लस 5 है आपके पास, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये प्लस का साइन, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 5। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो नंबर जो कि कॉमन हैं वो किसी अलग अलग नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये कॉमन नंबर यहाँ पर और ब्रैकेट में जो अदर नंबर्स हैं वो शो होंगे। इसको हम रैशनल नंबर में कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज़ को देखते हैं। रैशनल नंबर पे एडिशन में ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होगी, जैसे कि फर्स्ट रैशनल नंबर है हमारे पास a बाई बी c बाई डी प्लस e बाई एफ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये वाला जो नंबर है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी मल्टीप्लाई विद फर्स्ट नंबर जो कि है हमारे पास c बाई डी। ठीक है, तो ये प्लस का सिंबल यहाँ पर, फिर a बाई बी किससे मल्टीप्लाई होगा, e बाई एफ से, a बाई बी मल्टीप्लाई विद e बाई एफ। ठीक है, तो सेम अगर आपको ऐसे कोई वैल्यू दी हुई है तो आपको उसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ पर ये दो कॉमन नंबर जो हैं किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में या सब्ट्रैक्शन में भी यूज़ होगी, सिर्फ जो चेंज है वो सिर्फ यहाँ पर आएगा, ये वाला जो साइन है वो चेंज होगा। अगर सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा और यहाँ से इधर से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन। अगर डिवीजन है तो इस साइन पे डिवीजन आ जाएगा और उसको चेंज करते टाइम यहाँ पर भी डिवीजन। अब भी हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। अगर आपको लेक्चर थोड़ा लेंथी लगे तो प्लीज़ वीडियो को रोक कर आप चाहें इसको 2 पार्ट्स में देख सकते हो, क्योंकि जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं वो आपके पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अभी स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट जिससे रिलेटेड आपसे चैप्टर में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, आपको उन चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है हमारा एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स मतलब जैसे कि सपोज 2 है, 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2। तो अगर 2 - 2 करते हैं तो 0। ये मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी वैल्यू उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, बस ये जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर p बाई क्यू है तो वो क्या बन जाएगा, -p बाई क्यू। ठीक है, बस यही है और कुछ खास नहीं है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आपके पास सपोज कीजिए 1/4 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1/4। जस्ट साइन चेंज होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स के बाद हमारे पास जो सेकंड बेसिक कंसेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये भी बहुत इजी है। जैसे कि कोई भी नंबर आपको सपोज जैसे कि p बाई क्यू दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, q बाई p। ठीक है, जैसे कि आपको दिया है 2/7 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 7/2। बट अगर आपको कोई नंबर ऐसे ही दिया है जैसे कि 5 दिया है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, हम इसको 5/1 कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5।
बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। तो नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कोई भी रैशनल नंबर अब आपको पता ही है क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और उसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि आपके पास ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एक्सेट्रा। अब जैसे सपोज़ कीजिए आपको कोई रैशनल नंबर दिया है, जैसे मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 3/5। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल फॉर्म में लेके आते हैं, तो कैसे करेंगे? ये जो आपका न्यूमरेटर है उस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, और जो 5 है जो आपका डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे रखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 तो 5 के टेबल पे जाएगा नहीं, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 बन जाएगा, 5 6 30। तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आई? 0.6। ये 0.6 है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में यहाँ पर कहीं लाई कर रही है, 0 और 1। तो हमें मेनली ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं अभी कि नंबर लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, हमारी वैल्यू थी 3/5, राइट। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये जो नंबर ये वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं और यहाँ पर 1। ये बेस क्या है हमारा? 5, ठीक है। तो 5/5 जो है, यहाँ पर देखिए 5/5, ये क्या होगा? ये 1 के इक्वल होगा, राइट। तो हम ये जो हमारा 1 है ना, इसको क्या लेट कर लेंगे? 5/5। और जितना बेस होता है उतने ही हमें इस लाइन के पार्ट करने हैं। ये 0/1 है ना, इसको हमने और एक्सपेंड किया हुआ है, 0 और 1 इतनी वैल्यू को ही, ठीक है। ये एक्सपेंड करा हुआ है। तो 5/5 को हम 1 लिख सकते हैं, राइट। और ये जो हमारी डिनोमिनेटर होता है उसको देखेंगे, हमने उस लाइन के उतने ही पार्ट करने हैं। 5 हैं, दैट मीन्स हम इसके 5 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज़ 5th। तो यहाँ पर अगर ये 4/5 है, ये क्या होगा? सॉरी, ये 5/5 है, तो ये क्या होगा? 4/5। और ये क्या होगा? 3/5। ये 2/5 और ये 1/5। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 3/5। तो 3/5 ये रहा हमारा। इसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। 0 और 1 इसको हमने एक्सपैंड किया, ये 0 है। डिनोमिनेटर को देखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर 5 है, तो 5/5 जो है वो इस 1 के इक्वल हो सकता है। हमने डिनोमिनेटर को देखा, ये 5 था, इसीलिए हमने इसको 5 पार्ट्स में ही डिवाइड किया। और जो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू या जो हमें रैशनल नंबर दिया हुआ था वो हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर के बीच में कोई रिलेशन। जैसे कि सपोज़ आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं 1/2 एंड 2/5। तो इनमें से कोई रिलेशन आपने फाइंड करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, कोई नंबर ग्रेटर है या फिर लेस है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो आपने देखना है ये बेस, डिनोमिनेटर को हमने करना होता है सेम, दोनों वैल्यूज़ के। तो दोनों वैल्यूज़ में 1 और 2 दिया हुआ है आपको, इसको हम सेम कैसे कर सकते हैं? सॉरी, 2 और 5 दिया हुआ है, 2 और 5 का आप लोगे एलसीएम। 2 और 5 का जब एलसीएम लोगे तो आएगा 10, राइट। 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10। 1/2। तो फर्स्ट हम ये फर्स्ट रैशनल नंबर को लेंगे, हमें 2 को हम किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा बेस जो है वो 10 बन जाए। तो 2 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 10 हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ही हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 1 5 और ये 2 5 10। सेकेंड वैल्यू ली हमने 2/5। यहाँ पर अगर हम ये बेस को देखते हैं डिनोमिनेटर को, तो एक सेकेंड, इट्स नॉट विजिबल।
सेकेंड वैल्यू थी हमारे पास 2/5, ठीक है। तो ये 2/5 जो है, यहाँ पर हम 5 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा बेस बिल्कुल इसकी तरह 10 बन जाए, सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को देखना है। तो हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जाएगा वो, 5 2 ज़ 10, 2 2 ज़ 4। तो हमारी ये जो 1/2 था वो 5/10 आया, और 2/5 जो है वो 4/10 आया। तो आपको अब ये बेस तो सेम होगा, अब आप ये ऊपर वाली वैल्यू से, न्यूमरेटर से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है या फिर कौन सी बड़ी है। तो हमें ये तो पता लग गया कि 1/2 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 2/5 से, क्योंकि 2/5 की वैल्यू क्या है, 4/10, विच इज़ स्मॉलर देन 1/2 जो कि है 5/10। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, मतलब 2 रैशनल नंबर्स के बीच में और कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, ये आपने फाइंड करना होता है। तो जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट किया बिल्कुल वही यहाँ पर यूज़ करना है। फर्स्ट रैशनल नंबर लेंगे हम 2/5, पहले तो हम ये देखेंगे, दोनों को बेस को देखेंगे, डिनोमिनेटर को, और दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सेम यहाँ पर भी, ठीक है। तो 2/5, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो बेस है वो 10 बन जाए, तो 2 से ही करेंगे, 2 2 ज़ 4, 5 2 ज़ 10, ठीक है। तो ये सेकेंड वैल्यू ली हमने 3/2। 3/2 को, ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा बेस है या डिनोमिनेटर है वो 10 बन जाए, तो इसको हम करेंगे 5 से, 3 5 ज़ 15 एंड 2 5 ज़ 10। अब ये वाली वैल्यू हमारी बनी 4/10 और ये बनी 5/10। 4/10 और 15/10 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, सिर्फ इन नंबर्स को छोड़कर, ठीक है, जैसे कि 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, कहाँ तक, 14/10 तक, ठीक है। ये इतने नंबर्स जो हैं वो इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको चैप्टर्स में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन हो गई। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गणित विज्ञान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।